कोलकाता कांड ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस घटना ने तो साल 2012 की निर्भया केस की याद दिला दी है। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर घंटे 3 महिलाओं का रेप होता है। यही नहीं, महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की लड़कियों के साथ यौन शोषण मामला सामने आया। 2012 में निर्भया रेप केस से पहले बलात्कार के लगभग 25,000 मामला हर साल दर्ज किए जाते थे, मगर 2013 के बाद से इन केसों की तादाद और भी बढ़नी शुरू हो गई। वहीं 2016 में 39,000 से ज्यादा रेप के मामले में दर्ज किए गए। 2022 में देश भर से 31,516 बलात्कार केस दर्ज हुए थे। यह वो केस है जो पेपर में प्रेजेंट हैं। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जो कि समाज में बदनामी के डर से कंप्लेन ही नहीं करते। इसी डर से उन लोगों की और भी हिम्मत बढ़ती है। अब बात आती है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल की। एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था? 8 से 9 अगस्त की बात है। रात के करीब 11 बज रहा था। संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त के भाई को इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखने के लिए आता है। उसके इस दोस्त का नाम था सौरभ। उसी दिन सौरभ का छोटा भाई इसी आरजीकर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ बाहर निकला। तब अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर एक शराब की दुकान है, वहां पर दोनों शराब पीने के लिए गया। वहां पर रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पी। अब शराब पीने के बाद वहीं थोड़ी दूर पर सोनागाछी नाम का एक रेड लाइट एरिया है, वहां पर जाने का प्लान करते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त था वो अंदर चला जाता है। संजय जो था वहीं पर उसका वेट करता है और आने जाने वाली औरतों को छेड़छाड़ करने लगता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों फिर वहीं से थोड़ी दूर चेतला एक और दूसरा रेड लाइट एरिया है, फिर दोनों साथ मिलकर वहां जाता है। फिर से उसका दोस्त अंदर चला जाता है। वहीं संजय बाहर उसका वेट कर रहा था। तब उसने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करके न्यूड फोटो मंगाता है। इसके थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों वहां पर थोड़ी देर घूमते हैं। इसके बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस इसी आजकल अस्पताल में आते हैं, क्योंकि संजय रॉय का जो दोस्त था उसको अपने भाई से कुछ पैसे लेने थे। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त ऑनलाइन एक ओवर बाइक को बुक करता है और वो वहां से निकल जाता है, जबकि संजय रॉय इसी अस्पताल के बाहर रुक जाता है। अपने दोस्त को यहाँ से जाने के बाद रात को 3:30 पर संजय रॉय फिर से इसी अस्पताल में आता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो लेडी डॉक्टर थी उसकी इसी हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी चल रही थी, जिसमें आप घर नहीं जा सकते। आपको इसी हॉस्पिटल में रहना, खाना पीना, हर चीज आपको इसी हॉस्पिटल में करना पड़ता है। अब रात को करीब 11 बजे जो लेडी डॉक्टर थी ना, उनकी अपने पेरेंट्स से बात होती है। इसके बाद इनको भूख लगती है। इनके साथ और भी 2 लेडी डॉक्टर थी जो कि इनके जूनियर थे, औरको और सुमिंद्रा। उनके साथ मिलकर बाहर से फूड ऑर्डर करती है। फूड ऑर्डर करने के बाद तीनों टीवी देखने चले जाते हैं। इसके बाद तीनों ने डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद औरको और सुमिंद्रा यहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ये जो लेडी डॉक्टर थी इसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। जैसे कि आपको बताया था, रात को 3:30 पर संजय राव इसी अस्पताल में आता है। इसके बाद वो तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जाने के बजाय चौथी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में जाता है। अब सीबीआई को शक है कि संजय राव इस ऑपरेशन थिएटर में क्या लेने के लिए गया था, लेकिन संजय राव का कहना है कि वो ऐसे ही इस ऑपरेशन थिएटर में गया था। इस ऑपरेशन थिएटर के बाद रात को 4:03 पर संजय राव सीधे तीसरी मंजिल पे आया था, जहां उसे सीसीटीवी कैमरों में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा है। जब ये सेमिनार हॉल में जा रहा था तब इसके गले में एक ब्लूटूथ केबल भी था। इसका ओरिजिनल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। इसके बाद सेमिनार हॉल में घुसते ही वहां पर सो रही लेडी डॉक्टर पर अटैक कर देता है, मारता है, गाला दबाता है और वहीं पर उसे बेहोश कर मार देता है। इसके बाद वो यहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं की। मतलब इसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। और ये बड़े आराम से वहीं पर अस्पताल में एक कैंप्स मिले थे और जाकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह 7:30 बजे उस लेडी डॉक्टर की वहां पर बॉडी मिलती है। हाँ, उसके पास उसका डायरी और मोबाइल रखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि उसी समय उसे किसी अपने का मैसेज भी आया था और उसने 2:35 पर उस मैसेज का रिप्लाई भी किया था। और ये जो डायरी थी वो हमेशा अपने पास ही रखती थी और वो अपने फ्यूचर के बारे में इसमें लिखती थी। जब बॉडी मिलती है तो बॉडी के ऊपर आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून आ रहा था। यही नहीं, पूरी बॉडी पे चोट थी। इसके कुछ समय बाद
सुबह के करीब 10:53 पर डेथ बॉडी के पेरेंट्स को एक कॉल आता है जिसमें उनको बताते हैं कि आपके बेटे की तबीयत खराब है। इसके बाद एक और कॉल आता है जिसमें बताते हैं कि आपके बेटे आत्महत्या कर ली है। आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। ये सुनकर पेरेंट्स सीधा कॉलेज की तरफ भागते हैं। अब पेरेंट्स को कॉलेज पहुंचते ही कहते हैं मुझे अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनको मिलने ही नहीं देते हैं। इसके 3 घंटे वेट करने के बाद पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है। अब पेरेंट्स देखते ही कहते हैं ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि इसे किसी ने मारा है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बात और भी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद ऑटोप्सी होती है और सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि इसे किसी ने मारा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब तक किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया था। फिर जो लेडी डॉक्टर के फादर थे उन्होंने जाकर एफआईआर लिखवाई थी। अब यहाँ से पुलिस पूरी जान लगाकर छानबीन करनी स्टार्ट कर दी। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है जो कि संजय रॉय का था। इसके बाद पुलिस एक एक करके सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है और पुलिस को जो ब्लूटूथ डिवाइस मिली थी उसको जब संजय रॉय के फोन के पास ले जाते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो हुआ और हो रहा है सो आपको पता ही है।